हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना भी यूट्यूब फैमिली हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब, आज हम फिर से एक चर्चा लाए हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, भगवान शिव और माता पार्वती की चर्चा है। चर्चा शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दुनिया में अमीर और गरीब कैसे रहता है, इसी के आधारित हम चर्चा सुनाने जा रहे हैं। चर्चा बहुत सुंदर है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन के बाद था, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सोच रहे थे कि आज हमको भ्रमण करने के लिए जाना है। तब माता पार्वती बोली कि प्रभु, ऐसी भी तो आप एनी टाइम साधना में बैठे हुए रहते हैं प्रभु, और आप भ्रमण करने के लिए भी जाने खोज रहे हैं। तो अकेले जाने खोज रहे हैं, हम भी जाएंगे आपको साथ। हमको भी आपको साथ भ्रमण करना है। भगवान शिव बोले, तो मेरा साथ जाके क्या करेगी? बीच बीच में जाके परेशान करेगी झूठों के। पार्वती बोली कि नहीं प्रभु, हमको जाना है तो जाना है, आपको साथ जाना है। आप हमको कभी नहीं ले जाते हैं, सिर्फ अकेले ही आप भ्रमण करने के लिए जाते हैं। आज हम नहीं मानेंगे, हमको तो ले जाना है तो ले जाना है, आपको ले जाना ही पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती तुम बहुत जिद्दी करती हो, बहुत जिद्दी करती हो। तुम थोड़ा सा तो समझो। चलेंगे तो बीच बीच में हमको रोक टोक करेगी। ऐसे है तो यहाँ ये है तो वहाँ वो है, तो कहाँ ले जाएंगे? पर पार्वती सुनने वाली कहाँ है। जो देखिए गुरु भाई बहन सब होते ही हैं रहते से, जब जिद में अड़ जाएगी ना तो अपना जिद्दी पूरा कर ही लेती है। माता पार्वती जिद में अड़ गई थी तो भगवान को मानना पड़ा। वो बोले ठीक है चलो। तो देखती ही है कि पार्वती भ्रमण में जब घूम रही है, दुनिया को पूरा देख रही है, तो देखती कि कहीं कहीं पूरे राजा है, सब बहुत पैसे वाले हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है। और कहीं कहीं देखती पूरा गरीबी गरीब है, कहीं देखती पूरा पूरा बस्ती गरीब है, और कहीं पर देख रही तो पूरा बस्ती अमीर है। ऐसे मतलब देख रही है। तो भगवान बोलती है पार्वती कि प्रभु, आप तो दानियों के दानी महादानी हैं, तो कहीं आप इतना दिए हैं, कहीं नहीं ये दिए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा काहे किए हैं? कहीं राजा को राजा बना दिए हैं और गरीब को गरीबे में रखे हैं। ऐसा काहे किए हैं? देखिए बेचारी, सब पति पत्नी बच्चा उच्चा सब रो रहा है, हैं? ऐसा सब राजा एकदम बना दिए, सब गाड़ी बंगला घोड़ा सब है सबको। तो कोई थोड़ा सा इन लोग को ये नहीं, सब कुछ पूरा है तो क्या चिंता रहेगा। और ये बेचारे इनको कितना दुखी मन से रह रहा है, रो रहा है। तो ढंग के खाने के नहीं मिल रहा है, ढंग से कपड़ा नहीं मिल रहा है। तो भगवान बोलते हैं पार्वती से कि तुम नहीं समझेगी पार्वती, तुम नहीं समझेगी कि इन लोग ऐसा गरीब कैसे हैं, उन लोग उतना अमीर कैसे हैं। माता पार्वती, क्यों नहीं समझेंगे प्रभु? हम जो नजर में देख रहे हैं वही ने बोल रहे हैं। देखिए यहाँ सब रो पीट रहा है और वहां सब हंस रहा है। तब भगवान बोलते हैं पार्वती से, तुम जानना चाहती हो पार्वती? बोले हाँ प्रभु, हम जानना चाहते हैं। इतना गरूर रखे हैं, इन लोग को अमीर बनाइए। बोले इन लोग अमीर बनाइए। बोले अमीर कैसे बना देंगे? कैसे बना देंगे अमीर? कि बनाना होगा तो बनाना। उन लोग को क्यों इतना अमीर किए हैं? इन लोग को कितना गरीब क्यों रखे हैं? इन लोग को भी बनाइए। हमको ये सब देखा नहीं जाता है। जल्दी से जल लीजिए और पूरा बस्ती में छिड़का मार दीजिए, छिड़क दीजिए पूरा बस्ती में। तो भगवान तो पार्वती के जिद्दी में झुकना ही पड़ा।
ठीक है पार्वती, तुम जैसा बोल रही है वैसा हम कर रहे हैं, पर धरती लोक में चलना पड़ेगा। चलेगी ना? बोले हाँ प्रभु चलेंगे। पहले सबको छिड़क के पहले अमीर करिए। वो क्या किए, जल ले लिए उनको, भगवान के तो सामने गंगा मैया है ये है, तुरंत जटा से जल लिए और पूरा वो बस्ती पूरे छिड़क दिए। अब सब छिड़क दिए तो रातों रात हो गया उन लोग को अमीर आदमी, बड़का बड़का महल बन गया, गाड़ी हो गया, सब कुछ, मतलब सब अमीर बन गया उन लोगों के पास, वो चीज का भी दुख नहीं रहा। तब तो संतोष हुई न पार्वती, अब बड़ा देखो इन लोग को भी बड़ा आदमी कर दिए, अब तो खुश हो है ना तुम। ऐसे तो एक एक दो मतलब ऐसा टोटल घर था, बाकी सबको अमीर बना दी। तब बोले चलो अब धरती लोग। तब पार्वती बोली ठीक है तो चलिए चलिए अब धरती लोग में सामने जाएंगे। तो हम लोग धरती लोग जाना है तो गरीब बन के जाना है, इसे भगवान बन के हम लोग जाएंगे ना तो कोई नहीं, हम लोग को पूरा गरीब बन के चलो, पूरा तुम भी फटल पहनो, हम भी फटल पहनेंगे, या बूढ़ा बूढ़ी बन के चलेंगे। पार्वती तैयार हो गई, ठीक है प्रभु जैसा आपकी इच्छा। और धरती लोग उतरे, उतर के तब भगवान बोलते हैं पार्वती से कि पार्वती या अब हम लोग को तो यहाँ कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना। पार्वती बोले हाँ प्रभु व्यवस्था तो होना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत कस के भूख लग गया है, अब हम क्या करें, हमको भूख लग गया है, व्यवस्था तो करना पड़ेगा प्रभु। तो छोटा सा कुटिया हम लोग को भी है, तो छोटा सा पर बहुत पानी गिर रहा है, छोटा सा मतलब उतरा तक ने छोटा सा कुटिया बना, कोई पर रहा था बूढ़ा बूढ़ी। तो बोला कि अब क्या करें क्या करें, अब हम लोग को भी तो यहाँ पानी गिर रहा है हम लोग को कुटिया में। तो भगवान बोले कि हम उतना झन के तो बड़ा आदमी कर दें पार्वती, अब हम लोग को कुटिया बनाने के लिए किसी को जाके बोलो, सब ने छाड़ देगा। हम लोग बूढ़ा बूढ़ी के भेष में हैं तो हम लोग अपने से तो छाड़ नहीं सकते हैं, हम लोग अपने से नहीं छाड़ सकते। अगर हम लोग उसे करेंगे तो पता चल जाएगा ना इन लोग को कि शिव और पार्वती है, तो नहीं, हम लोग तो बूढ़ा बूढ़ी हैं। तो जब उन लोग को बोलो कि थोड़ा हम लोग को भी घरवा तो अच्छा से कर दे ताकि पानी ना गिरे और हम लोग भी बढ़िया से रहें, जा बोलो। पार्वती बोली ठीक है प्रभु जाते हैं, बोल देंगे अच्छा से, कैसे चूल्हा चौकी करेंगे, पानी गिर रहा है तो कैसे खाना वाना बनाएंगे। तब गई बोलने के लिए किसी बेटा थोड़ा चलो ना, हम लोग को घरवा थोड़ा सा बड़ी पनिया गिर रहा है तो थोड़ा सा छाड़ दो ना, हम लोग बूढ़ा बूढ़ी कैसे रहेंगे, कैसे बनाएंगे खाएंगे, तो तुम्हें छाड़ दो, चलो पनिया गिर रहा है। तो एक घर जाके पूछती है तो वो बोलता है उसका घरवा कदमिया कि दिमाग खराब हो गया है, कहाँ से बुढ़िया यहाँ गई है और हमको बोल रही है यहाँ पलनिया बना दो, पनिया गिर रहा है, कैसे सुतेंगे कैसे रहेंगे, इसका हम धारे हैं, इसका हम काम कर देंगे, हम इसी के घर के काम करने के लायक हैं, इतना बड़ा घर के आदमी है हम, मेरा घर में गाड़ी बंगला घोड़ा सब है और हम उसका घर जाएंगे काम करने के लिए, दिमाग बुढ़िया के खसकल है का, जब भाग यहाँ से। नहीं सुना, फिर दूसरा घर गई बोलने के लिए, बेटा उसको बोले कि बेटा थोड़ा सा चलो ना, मेरा घरवा छाड़ दो ना, बहुत पानी गिर रहा है, कैसे हम लोग रहेंगे बूढ़ा बूढ़ी, चलो ना। उसका घर में भी वही जवाब मिला, बोल रहे हैं कि बुढ़िया को हम ही घरवा दिखल है, आ गई है हमको बोलने के लिए। एक तो कते दिन से हम लोग दुख में झेल रहता है, मिला है तनी आराम करने के लिए तो आ गई काम बताने के लिए, अब जाएंगे, अब नहीं तो अब इसका घर जाएंगे हम घर बनाने के लिए, जब भाग यहाँ से। मतलब बुढ़िया को डांट के भगा दिया, नहीं सुना। तीसरा घर गई माता जी, वहाँ भी उसी तरह डांट मिला बूढ़ी माँ को, माता जी थी वहाँ भी उसी तरह डांटे, जैसे बोले तैसे भाग 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 भाग, चलो हटो भागो, तुम हमको क्या समझी है, तेरे घर नौकर खटने जाएंगे का, मेरे घर में है कौन सी की कमी की तेरा घर काम करने के लिए जाएंगे हम, इतना दिन से काम किए मेरा होबे नहीं किया, अब तेरा घर काम करने से मेरा होगा का, मेरा इतना मिल गया है अब हमको नहीं चाहिए, जा भाग यहाँ से। भी भगा दी। आप बेचारी आ गई माता रानी, आके प्रभु से बोलती है, जब पूछते हैं भगवान बोलने की क्या हुआ पार्वती,
कोई नहीं आया, अब हम लोग कैसे रहेंगे? पानी आ रहा है, देखो अब तो पानी गिरेगा हम लोग को घर में, अब हम लोग कैसे रहेंगे बोलो। तो माता रानी कहती है, प्रभु 3 घर गए, तीनों घर से हमको हटा दिया, कोई नहीं सुना। सब बोल रहा है कि तेरा घर के काम करने के लायक हम है? हम लोग इतना बड़ा बड़ा घर है, इतना बड़ा बड़ा सब बंगला, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, और हम काम करेंगे? कोई नहीं सुना प्रभु, अब हम क्या करें। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि देखी पार्वती, दुनिया में अमीर और गरीब कैसे रहता है। कोई घमंड से गरीब रहता है और कोई दूसरे पर छोड़ देता है, कोढ़ियापन दिखाता है, वो गरीब रहता है। देखो तुम बोली सबको गरीब है, सबको बना बड़ा आदमी करो, बड़ा आदमी तो कर दिए, लेकिन देखो उन लोगों के पास कितना घमंडा हो गया है। तुम गई, कोई सुना? तेरा बात नहीं सुनाना। तो इसीलिए दुनिया में ऐसा ऐसा रहता है, आप समझ गई ना? इसीलिए दुनिया में गरीब और अमीर रहता है। जो गरीब अमीर था तो कुछ नहीं सुनने लगा, और गरीब था तो घर घर काम करके खा रहा था। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु जैसे उन लोग था तैसे फिर से कर दीजिए, फिर से आप गंगा जल लेके फिर से छिड़क दीजिए और फिर से गरीब बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बस हो गया, जो जो कहेगी वो हमको करना पड़ेगा। एक बार कहती है अरे अमीर बना दो, एक बार कहती है गरीब बना दो। पार्वती बोली नहीं, उन लोग को वही लिखा है, उन लोग को गरीब रहने के लिए ही लिखा है। जल्दी से पानी लीजिए और छिड़का मार दीजिए। भगवान भोलेनाथ फिर से जल लिए हाथ में, फिर से छिड़क दिए, फिर सब जैसे कि तैसे फिर गरीब हो गए। फिर से उन लोग गरीबी के दिन आ गया उन लोग को। फिर रोना पीटना, मांगना, खाना, काम करना, सबको वही दिन आ गया। भगवान शिव माता रानी का दिखाएं कि देखो कैसे दुनिया चलता है। आप तुम बोलते हैं अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, चलो पलानी नहीं बनेगा, किसी तरह हम लोग रह लेंगे। अब खाना कैसे बनेगा? खाना कैसे बनेगा हम लोग को? चूल्हा चौकी के लिए तो भी तो चाहिए ना, कुछ ऐटा वगैरह कुछ चाहिए ना। तो पार्वती कहते हाँ प्रभु, ऐटा उटा नहीं तो चूल्हा कैसे बनाएंगे, खाना कैसे हम लोग को पकेगा। तो भगवान शिव बोले ठीक है, तो हम जा रहे हैं खर्चा के जुगाड़ में, कुछ लाएंगे तब न बनाएगी। तो हम जा रहे हैं, तब तो कुछ कुछ खर्चा अपने राशन चावल उवल जो भी चावल आटा है हम जा रहे हैं लाने, तब तो तू चूल्हा चौकी करना, बनाना, खाना बनाएंगे कैसे, चूल्हा चौकी करना कह के। बोले ठीक है प्रभु, जाइए जाइए, तब तक हम चूल्हा चौकी करते हैं। तो भगवान गए उधर राशन कुछ कुछ लाने के लिए। तब पार्वती गई, जा रहे हैं 4 गो भी ईंटा हो जाएगा तो उसका चूल्हा बना लेंगे, खाना वहीं पर पका लेंगे। तो गई है और देखती है कहाँ से ईंटा लाएंगे, कहाँ से ईंटा लाएंगे। ये सब दिलवन तो बढ़िया बढ़िया दीवार है, तो इस दीवार को तो कैसे तोड़ेंगे, इतना बढ़िया इतना सुंदर दीवार है, तो दिलवा तो तोड़ नहीं सकते हैं। तो एक दीवार टूटा हुआ था, एक घर एक झनका टूटा हुआ दीवार था, तो उसका घरवा से जाके 4 गो ईंटवा दिलवा से और तोड़ ली दीवार से, 4 गो ईंटा और ले आई और ला के चूल्हा की बनाई। चूल्हा बनाई तब तक भगवान उधर से आए। अब पूछते हैं पार्वती से कि पार्वती चूल्हा बनाई? बोले हाँ प्रभु, ईंटा ले आए, चूल्हा बनाए। कहाँ से ईंटा लाई, कहाँ मिला ईंटा? तो वहाँ ने प्रभु ये घर गरीब घर था, टूटल फूटल घर, गरीबी के होगा, टूटल फूटल ये घर था, तो बस आज का दीवालवा के कैसे तोड़ देते, घर बर्बाद हो जाता। तो दीवार टूटा हुआ था, तो हम सोचे कि चलो इसी से 4 गो ईंटा ले जाते हैं और चूल्हा बना लेंगे, उसी में खाना पका लेंगे। तब भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, वाह पार्वती वाह वाह, तुम हम ही को कह रही थी को बनले को बनाते हैं और टूटले को तोड़ते हैं, और तुम क्या करके आई? तुम बनल का घरवा तो नहीं तोड़ी, टूटला घरवा तोड़ के आ गई, काहे? तुम भी तो वही काम की, गरीब को क्यों घर तोड़ दी? वो तो बेचारा कैसे टूटा हुआ था, फिर उसी को घरवा तोड़ के तुम 4 गो ईंटा ले आई, क्यों? तुम तो हमको बहुत बोलती है, अब बनले को बनाते हैं, तोड़ले को तोड़ते हैं,
ये अच्छा नहीं करते हैं। अब पता चला कि कैसे टूटले को टूटता है और बनला को बनता है। क्योंकि जिसका घर टूटा हुआ रहता है ना, वो घर को मरम्मत नहीं करता है, वो दूसरे को भरोसा छोड़ देता है, भगवान के भरोसे। जो वो करेंगे भगवान करेंगे। अगर उस आदमी अपना घर को मरम्मत करता तो तू 4 गो ईंटा उसका घर से तोड़ के लाती नहीं ना। तब पार्वती सोची, प्रभु आप दुनिया को चलाने वाले हैं प्रभु, हम कुछ नहीं। आप जितना जानते हैं उतना हम नहीं जानते हैं प्रभु, हमको माफ कर दीजिएगा। हम मोह ममता में आ गए थे, पूरा दुनिया सब रोता था तो हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब हम समझ गए प्रभु कि क्यों कोई रोता है, क्यों कोई हंसता है, कैसे टूटला को टूटता है, कैसे बनला को बनता है। आज हमको समझ में आया प्रभु, हमको माफ कर दीजिएगा। और फिर उन लोग अपना रूप लेके और फिर चले गए कैलाश पर्वत। तो गुरु भाई हम सब, आज का कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।